चलिए, मैं अपने प्राचार्य महोदय से अनुमति लेके आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा के राजनीति विज्ञान विभाग के द्वारा शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप छठे संविधान दिवस को पूरे वैचारिक ढंग से मनाने के लिए उनके दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करने के उद्देश्य से आज सब हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज के विषय विशेषज्ञ और मुख्य वक्ता के रूप में हमारे महाविद्यालय की ही पूरा छात्रा, संप्रति सेवानिवृत्त प्राध्यापक महारानी लक्ष्मीबाई उत्कृष्ट महाविद्यालय ग्वालियर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं पूरे महाविद्यालय परिवार के द्वारा आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच आज के हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हम सब की आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर श्रीमती नीता सिंह मैडम उपस्थित हैं। उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच हमारे विभाग की विभागाध्यक्षा जो इस संपूर्ण कार्यक्रम की संयोजिका भी हैं, वो भी उपस्थित हैं। मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ हमारे महाविद्यालय के गुणवत्ता उन्नयन आश्वासन प्रकोष्ठ के हमारे जो संयोजक हैं आदरणीय डॉक्टर एम द्विवेदी साहब, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। मैं यहाँ अपनी जितने भी हमारे प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, अतिथि विद्वान और छात्राएं उपस्थित हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करूंगा। अभी औपचारिक स्वागत बाद में होगा, लेकिन कार्यक्रम के संचालक के नाते मैं एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान भारतीय संविधान सभा द्वारा स्वीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। 26 नवंबर का दिन हम 2015 के पहले कानून दिवस के रूप में मनाते थे, परंतु माफ करिए, मेरा गला थोड़ा चौक है। हाँ, एक निवेदन है कि जिन लोगों ने अपना माइक ऑन किया हुआ है वो ऑफ कर दें कृपया, क्योंकि आवाज गूंज रही है। जब आपकी बारी आएगी, मैं बोलूंगा तो आप अपना माइक आप ऑन कर लेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि 2015 के पहले हम सब 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में मनाते थे, ये मानते हुए कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा द्वारा पारित हुआ था, स्वीकृत हुआ था। लेकिन कुछ ऐसे संगठन थे भारत में, जो अम्बेडकरवादी कुछ संगठन थे, हमारे कुछ बौद्ध संप्रदाय के कुछ ऐसे संगठन रहे हैं जो 2015 के लगभग 20 साल पहले से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे। और इन संगठनों के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में ही नहीं कि बल्कि विश्व के अन्य विश्वविद्यालयों में और शैक्षणिक संस्थाओं में भी आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान के आदर्श, संविधान की विशेषताएं और संविधान की, भारतीय संविधान की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की जाती नहीं है। 2015 में जब हमने संविधान के आर्किटेक्ट, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का 125वां पुण्यतिथि मना रहे थे, उसी समय हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय डॉक्टर माफ करेंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने एक संकल्पना पारित करवाई और यह निश्चित कराया कि 2015 के 26 नवंबर से प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा
और पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विश्व में भी आपको संविधान की महत्वपूर्ण उपलब्धियां, संविधान की आदर्श, संविधान की आत्मा और संविधान के उत्प्रेरक तत्व जो है उन पर विचार विमर्श किया जाएगा। और तब से ये छठा अवसर है जब हम संविधान दिवस को मनाने के लिए यहाँ पे आप सब के सहयोग से हम उपस्थित हुए हैं। मैं चाहूँगा कि हमारा ये कार्यक्रम आगे बढ़े, उसके पहले मैं चाहता हूँ कि वंदे मातरम से हमारे इस कार्यक्रम का आगाज हो। आप सब सावधान की मुद्रा में अपने अपने स्थान पे विराजमान रहेंगे। स्क्रीन शेयर करें। नहीं हुआ, नहीं हुआ। वरनो स्क्रीन शेयर कहाँ गया? ये है गूगल मीट। मैं बोला वो 1 मिनट इंतजार करेंगे आप लोग। क्या किया इन्होंने?
धरणीं धरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं इस तरीके से अभी हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय गीत से हम लोगों ने शुरू। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही। एक मिनट जरा सा। जी हाँ, अब हम लोगों ने राष्ट्र आ रही है। गीत के द्वारा अपने इस कार्यक्रम का राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के साथ शुरुआत की है। मैं अब चाहूँगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं और औपचारिक रूप से हमारे आज के इस वेबिनार में शामिल जितने भी हमारे आगंतुक हैं, जो हमारे सम्मानित प्राध्यापकगण हैं, छात्राएं हैं, आप सबका औपचारिक रूप से स्वागत और अभिनंदन करने के लिए मैं पूरे सम्मान के साथ अपने महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग की विदुषी विभागाध्यक्ष और प्राध्यापक डॉक्टर गायत्री खरे मैडम को आमंत्रित करता हूं कि आप यहां उपस्थित तमाम अतिथियों का, पार्टिसिपेंट का मौखिक और शाब्दिक स्वागत करें। आदरणीय डॉक्टर गायत्री खरे मैडम। विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान इस कार्यक्रम के अध्यक्ष परम आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर नीता सिंह जी का हृदय से स्वागत करती हूँ एवं अभिनंदन करती हूँ। आपके निर्देश, मार्गदर्शन एवं सहयोग से यह कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। आज के मुख्य वक्ता आदरणीय अलका भार्गव जी, विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान MLB उत्कृष्ट ऑटोनोमस कॉलेज ग्वालियर का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। वेबिनार के संचालक डॉक्टर अमरजीत सिंह जी का स्वागत करती हूँ। हमारे विभाग के समस्त प्राध्यापक डॉक्टर उपमा सिंह जी, डॉक्टर इला तिवारी जी, डॉक्टर रोहित तिवारी जी स्वागत करती हूँ। हमारे महाविद्यालय के उत्कृष्टता प्रकोष्ठ के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र मणि द्विवेदी जी का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम में भाग ले रहे समस्त प्राध्यापक साथियों का एवं छात्र छात्राओं का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम धन्यवाद डॉक्टर गायत्री खरे मैडम। अब हम कार्यक्रम को और विधिवत रूप से आगे आज बढ़ाएं। हम 26 नवंबर 1949 संविधान को स्वीकृत किया गया था, उस दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। भारत सरकार ने 2015 से यह कार्यक्रम मनाना प्रारंभ किया है। इसका उद्देश्य संविधान के मूल्य और संविधान के महत्व, हमारे संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के योगदान को सबके समक्ष लाना है।
उसके महत्व को समझाना है। और इसी वर्ष 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, स्वीकृति मिली। 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू हो गया। बड़े सौभाग्य से हमें संविधान दिवस मनाने का अवसर मिला है। कई शताब्दियों की गुलामी के बाद कितने वीर सेनानियों के बलिदान से हमें यह स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। स्वतंत्रता के बाद देश को चलाने के लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है और एक ढांचा, एक रूपरेखा, एक विधि विधान, नियम की आवश्यकता होती है। राज्य के स्वरूप को निर्धारित करने वाले उन मौलिक सिद्धांतों को हम संविधान कहते हैं। विश्व के लगभग सभी राष्ट्रों ने अपने अपने देश के लिए संविधान बनाए। ब्रिटेन का संविधान सबसे प्राचीन और अलिखित संविधान है। संविधान राज्य का आधारभूत और सर्वोच्च कानून होता है। संविधान व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण करती है। वह नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट कराती है। संविधान को प्रजातंत्र का आधार माना जाता है। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा ने किया था। नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। सबसे वरिष्ठ सदस्य श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया। संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाए गए। उनके योगदान से बहुत विस्तृत और बहुत अच्छा संविधान बना है। और हमारे संविधान में दुनिया के कई देशों के संविधानों से अच्छी बातों को आत्मसात किया है। हमने ब्रिटेन से संसदीय शासन को लिया। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया। कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द का प्रयोग, हमने भारतीय संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। केंद्र और राज्य संबंध आदि विषय लिए। दक्षिण अफ्रीका से संशोधन पद्धति को लिया। समवर्त सूची को लिया। समवर्त सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से लिया। नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से ग्रहण किया। हमारा एक विशाल संविधान है। संविधान के सारे मूल्य प्रस्तावना में समाहित है और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्तावना है। इसका बहुत ज्यादा महत्व है। संविधान के सारे मूल्य इसमें समाहित है क्योंकि हमारा वर्तमान शासन प्रजातांत्रिक शासन है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, सारे मूल्य हमारे प्रस्तावना में समाहित है। 1976 के संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा उसकी प्रस्तावना में संशोधन किया गया है और उस प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द को नया जोड़ा गया। तो हमारी प्रस्तावना में पूरी संविधान के सिद्धांत निहित है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 1976 में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द मूल प्रस्तावना में जोड़ा गया है। पहले ये नहीं था। संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट है कि हम भारत के लोग इस संविधान को बनाया है। हमारा प्रजातांत्रिक सरकार है। हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, आंतरिक और बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र है।
समाजवादी एक समतावादी समाज की स्थापना करना चाहती है। हमारा सर्वधर्म समभाव में विश्वास है। हमारे देश का प्रभुत्व जनता के प्रतिनिधि, देश का प्रमुख जनता के प्रतिनिधि राष्ट्रपति है। हमने भारत को गणराज्य बनाया है। नागरिकों को सभी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। हम व्यक्ति की गरिमा सम्मान को बनाए रखना चाहते हैं। राष्ट्र की अखंडता की रक्षा करेंगे हम। बंधुत्व भाईचारा हमारी संस्कृति में है। वसुधैव कुटुंबकम को हम मानते हैं। हमारा एक विशाल संविधान है। विषय काफी बड़ा है। हमारे पास वक्ता बहुत है। मैं अन्य वक्ताओं को अपना वक्तव्य देने के लिए अपने शब्दों को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने स्वागत भाषण के साथ साथ एक पूरी पृष्ठभूमि हम लोगों को दे दी संविधान दिवस के उपलक्ष्य में। मैं अब पूरे आदर और सम्मान के साथ, जैसा कि शासन ने जो निर्देश हमें दिए थे कि प्रत्येक जो बौद्धिक हमारा ये कार्यक्रम होगा जो संविधान सभा से जुड़ा होगा, उसकी शुरुआत उद्देशिका के वाचन से संस्था प्रमुख के द्वारा की जाएगी। आपने अपने उद्बोधन के दौरान खरे मैडम ने उद्देशिका की भी चर्चा की, परंतु औपचारिक उद्देशिका अभिभाषण के लिए, उद्देशिका के वाचन के लिए और उनके संक्षिप्त उद्बोधन के लिए हमारे महाविद्यालय की विदुषी प्राचार्य डॉक्टर श्रीमती नीता मैडम से मैं अनुरोध करूंगा कि आप उद्देशिका का औपचारिक रूप से वाचन करें और अपने इस वेबिनार पर जो भी विचार आपको अपने व्यक्त करने हैं बहुमूल्य, वो हम लोगों से शेयर करें। हमारे पास आज बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं। मैं पुनः बता दूं कि आज की हमारी विषय विशेषज्ञ जो अभी ग्वालियर में निवास करती हैं, हमारी पूरा छात्रा भी हैं, हमारे महाविद्यालय के लिए गर्व की बात है, डॉक्टर अलका भार्गव मैडम उपस्थित हैं। वो बहुत बहुमूल्य बात हम लोगों से शेयर करेंगे, हम लाभान्वित होंगे। परंतु उसके पहले मैं चाहूँगा कि अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर श्रीमती नीता मैडम से अनुरोध करूँगा कि आप उद्देशिका का औपचारिक रूप से वाचन करें। आदरणीय डॉक्टर नीता सिंह मैडम। आवाज नहीं आ रही मैडम, आवाज नहीं आ रही मैडम। आवाज आ रही है? हाँ मैडम आ रही है। आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर अलका भार्गव, जो कि यहाँ की पुराना छात्रा भी है, MLB कॉलेज में प्राध्यापक। बहुत प्रसन्न हूँ मैं उनको मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में पाकर। कार्यक्रम की मुख्य कार्यक्रम नहीं सॉरी राजनीति विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर गायत्री खरे, कार्यक्रम में उपस्थित गुणवत्ता प्रकोष्ठ प्रभारी डॉक्टर महेंद्र मणि द्विवेदी जी, सभी प्राध्यापक साथी मेरे छात्राएं और कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे हुए डॉक्टर अमरजीत सिंह जी। जैसा कि अमरजीत सिंह जी ने कहा है, तो मैं सबसे पहले नियम के अनुसार मैं इसका संविधान की उद्देशिका का वाचन करती हूँ। हालांकि गायत्री मैडम के द्वारा काफी कुछ बताया गया है। भारत की संविधान की उद्देशिका का मैं वाचन कर रही हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी
की मार्सी शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 26 नवंबर संविधान दिवस, हमारा संविधान हमारी पहचान, आइए हम इसका सम्मान करें। डॉक्टर अमरजीत सिंह ने पहले ही मुझे बता दिया है कि मुख्य वक्ता जो है वो इसकी विषय विशेषज्ञ ही है, सब बताएंगी, लेकिन थोड़ी सी बात, अब चूंकि आपने मुझे कहा तो मैं भी संविधान के बारे में कहना चाहूंगी। भारत का संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान सभा में 389 सदस्य थे। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ, जिसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उपाध्यक्ष एक्शनल राहुल जी थे, संवैधानिक सलाहकार वीएन राव, कुल 13 समितियां थी। सामान्य रूप से हम ये मानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी है, उन्होंने संविधान को लिखा है। वर्तमान में भारत के संविधान में 465 अनुच्छेद है, जो 25 भाग और 12 अनुसूचियों में लिखित है। समय समय पर कई संशोधन किए गए। हम अपने संविधान को देखें तो धर्मनिरपेक्ष राज, संघवाद, संसदीय सरकार, देश की ऐतिहासिक हाँ मैडम आ रही। अरे यार और भी रीजन कोड क्या था? BYX डैश EIWG डैश EQE WG डैश एक मिनट हाँ E और एक निश्चित अवधि के लिए ही निर्वाचित होता है। संसदीय शासन व्यवस्था संपूर्ण देश के लिए एक संविधान, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार के अंदर पहले हमको 7 इसमें दिए गए थे, अब उसमें 6 है। न्याय इसमें जो है एक में चेंज हुआ है और इसके बारे में भी ज्यादा बताएंगे। संपत्ति का अधिकार जो था, पहले मौलिक अधिकार 7 थे, अब 6 दिए गए। संपत्ति का अधिकार जो है अब एक कानूनी अधिकार माना गया है। हमारे संविधान जो है वो कठोरपन और लचीलापन दोनों का मिश्रण है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, एक राजभाषा, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्गों को सुरक्षा इत्यादि का ध्यान देना। संविधान में न सिर्फ मौलिक सिद्धांत है, बल्कि विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधान की विद्यमान है। हमें संविधान का अपने आदर करना चाहिए। हमें अपने अधिकारों की जागरूकता है, हम अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य है, सबसे पहला हमारा उद्देश्य है कि हम अपने कर्तव्यों को, अधिकार तो जानते ही हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, अच्छे से करें और अपने संविधान को आदर दें और उसके दिए गए सारे नियमों का हम पालन करें। तभी ये जो है हमारी जो संविधान दिवस के ऊपर जो हम शपथ लेते हैं वह सफल होगी। मैं आज राजनीति से अशासन विभाग के द्वारा डॉक्टर गायत्री मैडम विभागाध्यक्ष अमरजीत सिंह और उनके सभी जो साथी हैं उनके द्वारा जो ये आयोजन किया गया, आज छुट्टी का दिन था, बहुत कम समय में, उस समय भी जब मैंने कहा था तो बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे थे, एडमिशन चल रहा था, सब बहुत बिजी थे, परंतु इन सब ने मिल करके जो ये आयोजन किया और आज अभी हम इसके विशेषज्ञ जो है मैडम को, अलका मैडम को सुनेंगे। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद। और अभी हमको बहुत अच्छा अवसर मिलेगा और हम अपने संविधान की सारी विशेषताएं विशेष विशेषज्ञों से सुनेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बहुत कम शब्दों में बहुत सारगर्भित बातें बता दी। अभी इस विषय पे बहुत सारे विद्वान भी हमारे हैं, 2-4 मिनट उस पर चर्चा करेंगे। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अलग होके संविधान सभा, उसके क्रियान्वयन का एक चित्रमय प्रस्तुति आपके सामने पेश करूं हमारे मुख्य वक्ता के पहले,
ताकि आपके मानस पटल पर हमारे संविधान निर्माण के काल की कुछ छाया चित्र जो है वो अंकित हो जाए। मैं शेयर कर रहा हूं, आप देखेंगे। थोड़ा सा हमारे नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा समय लगता है, आप मेरे साथ रहें। entire screen. आपको दिख रहा है? दिख रहा है। देखिए, मैं जैसा कि मैंने निवेदन किया कि संविधान के विषय में बहुत सारी भी बातें होनी है, लेकिन हमारा जो संविधान 26 नवंबर 1949 को जो बन के तैयार हो गया था और जिसकी शुरुआत हुई थी 9 दिसंबर 1946 से, और इस दौरान क्या क्या हुआ वो सारी महत्वपूर्ण चीज़ें मैं 10-20 आपको स्लाइड के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। मैं उसकी पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहता कि कैसे कब से हमारे संविधान निर्माण भारतीयों के द्वारा ही हो, भारत के लोगों के द्वारा तैयार किया गया हो, ये सारी बातें कब से शुरू हुई थी। इन पृष्ठभूमि में मुझे उम्मीद है कि हमारे आज के कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ उस पर प्रकाश डालेंगी। परंतु उसके पहले मैं चाहता था कि कुछ चित्र आपको दिखाऊं। आप सब जानते हैं कि 1946 में जो कैबिनेट मिशन योजना हमारे यहाँ आई थी और जिसके प्रपोजल के माध्यम से ये बात स्पष्ट हो गया कि अब भारत का संविधान एक संविधान सभा जो भारत के उस समय के विभिन्न प्रांतों से अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए कुछ सदस्यों के द्वारा निर्मित होगी और जिसके ऊपर भारत के संविधान के निर्माण का पुनीत दायित्व होगा। तो 389 सदस्य की बात की गई थी कि 389 सदस्य चुने जाएंगे और इन 389 सदस्यों में से आप सबको मालूम है कि उन्होंने वहीं पे अपने प्रपोजल में ही उसको बता दिया था कि 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि होंगे और 93 देसी रियासत के प्रतिनिधि होंगे। जुलाई 1946 में ये चुनाव हुए संपन्न विभिन्न प्रांतों में और 296 स्थान पे चुनाव हुए और जिसमें 208 कांग्रेस को स्थान प्राप्त हुआ था, 73 मुस्लिम लीग को प्राप्त हुआ था। आपको अन्य छोटी पार्टियां जो थीं वो 8 थे और जो स्वतंत्र हमारे उम्मीदवार थे इंडिपेंडेंट वो 8 चुने गए थे। तो इस तरह से 296 पे चुनाव हुआ था। और ये जो फोटो आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, ये कोशिश की गई थी कि उस समय जितने भी अर्थात 9 दिसंबर 1946 को विभिन्न प्रांतों से संविधान सभा के जो सदस्य चुन के दिल्ली के सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में बैठने के लिए आए थे, तो ये तय किया गया कि एक फोटोग्राफ हो। उस समय फोटोग्राफी तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी, उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि लगभग समस्त जो सदस्य थे उस समय उन लोगों को इसमें समाहित किया गया। ये एक जूम करके मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है, जिसमें आप देखेंगे कि पहली पंक्ति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, आपको जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर जगजीवन राम बैठे हैं। इन सब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है हमारे भारतीय संविधान के निर्माण में। ये देखिए, ये वो 9 दिसंबर 1946 का महत्वपूर्ण क्षण था। आप ऊपर देखिए, जब डॉक्टर, जैसा कि मैडम ने भी बताया कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और इनका केवल एक ही दायित्व था और ये था कि जितने भी संविधान सभा के सदस्य चुन के आए हैं उन सभी को शपथ दिलाना। तो पहला वाला आप देख रहे हैं वो शपथ दिलाने से संबंधित है। फिर दूसरा महत्वपूर्ण दिन है, 2 दिन के बाद आया, 11 दिसंबर 1946 और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अर्थात
अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया हमारे संविधान सभा का, और ये उसी समय का चित्र है जब वो अपने रजिस्टर पे चुनने के बाद अपना हस्ताक्षर कर रहे हैं। पुनः मैं पिछले स्लाइड में आया, ये जो नीचे वाला आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी और हमारे विद्वान वक्ता इसको स्पष्ट करेंगे कि इसमें तीसरा जो दिन महत्वपूर्ण है, अर्थात 9 दिसंबर के बाद, 9 दिसंबर 1946 के बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण दिन है वो है 13 दिसंबर 1946 का। और इसी दिन आप नीचे फोटो में देख रहे होंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े हैं और वो अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश कर रहे हैं पूरे संविधान सभा के सदस्यों के समक्ष। यह वह महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रस्ताव था जिसने एक तरह की गाइडेंस हमारे सामने रखा, दिशा निर्देश रखा कि भारत का संविधान किस तरह का होना चाहिए। हमारे ये आगे आने वाले समय में पूरे संविधान विशेषज्ञ और जो हमारे उस समय के राजनेता वहाँ उपस्थित थे, उनको किस दिशा में संविधान निर्माण का प्रयत्न करना चाहिए, इसके लिए उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ रखा था। और आप सबको जान के खुशी होगी कि इसी उद्देश्य प्रस्ताव का जो उनकी प्रस्तावना थी, लगभग उसी प्रस्तावना को हमारे संविधान की प्रस्तावना में शामिल कर लिया गया है। तो ये इस चित्र का इम्पोर्टेंस था। ये देखिए हमारा संविधान सभा बनना प्रारंभ हो गया, सभी लोग बड़े मनोयोग से चिंतन मनन कर रहे थे। ये इस शख्स को आप सब जानते हैं जो प्रातः स्मरणीय हम सब के आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर हैं। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया और जिसके आप अध्यक्ष थे, और आपने इतना श्रम साध्य काम किया। आप उस समय बीमार भी थे, इतना मेहनत आपने किया, दिन रात आपने मेहनत किया और फाइनल ड्राफ्ट हमारे संविधान का आपने बनाया। और यही कारण है कि आपको आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान का जनक की उपाधि से आपके योगदान को सम्मान दिया गया, आपके योगदान को सैल्यूट किया गया। ये देखिए हमारा जो मूल संविधान था ये बड़ा रेयर पीस है, आप सब लोग नेट पे हालांकि देख सकते हैं। ये ओरिजिनली हमारा संविधान जब बन गया था तो इसको हाथ से लिखने की जिम्मेदारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्स है, मैं आगे उनकी फोटो दिखाऊंगा, उनके ऊपर गया था। ये पुरखों से, परंपराओं से कैलियोग्राफी माफ करेंगे, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं इसलिए बीच बीच में थोड़ा व्यवधान हो जा रहा है। कैलियोग्राफी में लिखने में वो माहिर थे, वो इटैलिक की तरह फ्लोलेस वो लिखते थे, बहुत सुंदर ढंग से लिखते थे। जब हमारा संविधान बन के तैयार हो रहा था उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके पास स्वतः गए और इन्होंने इनसे अपील की कि आप ओरिजिनल संविधान को हिंदी और इंग्लिश में अपनी लेखनी में, जिसको कैलियोग्राफी कहा जाता है, आप उसमें लिखिए। और उनसे पूछा गया कि क्या आप तैयार हैं? उन्होंने कहा तैयार हैं। पूछा गया कि आप कितना पैसा लेंगे? उन्होंने कहा कि 1 पैसा नहीं लूंगा। लेकिन उन्होंने एक शर्त लगाई थी और वो ये शर्त था कि प्रत्येक पृष्ठ पर वो अपना नाम डालेंगे और अंतिम पृष्ठ पर वो अपने दादाजी का नाम डालेंगे। और इस पे सहमति हुई और बिना पैसे लिए 6 महीना उनको लग गया था ये ओरिजिनल हैंड रिटेन संविधान बनाने में। आप इसको देखें, इस तरह से उन्हीं के हाथ से ये लिखा हुआ था। ये देखिए इनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है विश्व इतिहास में, भारत के संवैधानिक इतिहास में आप अमर हो गए हैं। और मैं अपनी छात्राओं को कहूँगा जो पार्टिसिपेंट के रूप में यहाँ उपस्थित हैं कि इस नाम को अवश्य याद करें, क्योंकि कंपटीशन वगैरह में ये सवाल आता रहता है कि भारत के संविधान का जो ओरिजिनल टेक्स्ट जो हैंड रिटेन है उसको किसने लिखा और किस लिपि में किस तरह से उसको लिखा था। तो ये है। एक दूसरे इंपॉर्टेंट है, आप इनका भी चेहरा देख लें, ये है नंदलाल बोस। ये उस समय के जाने माने पेंटर थे। शांति निकेतन में आप अध्यापन का कार्य कर रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपसे स्वतः मिलने शांति निकेतन गए और आपसे रिक्वेस्ट किया। आप अपनी टीम के साथ दिल्ली आप आए और आपने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर
पूरे भारतीय संस्कृति को उकेड़ के रख दिया है। अगर आप कहें तो मोहनजोदड़ो काल से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक के काल की चित्रमय प्रस्तुति दी गई है। हमारे जितने भी महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र हैं उन सभी धर्मशास्त्रों की कुछ कुछ चित्र इसमें उन्होंने उकेरा है, चाहे वो रामायण का हो, महाभारत का हो, हमारे गुरु ग्रंथ साहब का हो, गुरु गोविंद जी का हो, या हमारे जितने भी हिस्टोरिकल हीरोज रहे हैं, चाहे वो अकबर रहे हों, चाहे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी रहे हों, चाहे शिवाजी रहे हों, चाहे तात्या टोपे रहे हों, ये चाहे टीपू सुल्तान रहे हों, इन सब लोगों का किसी न किसी पृष्ठ में इन्होंने फोटो बनाया। बहुत खूबसूरत फोटो है, इसको मैं आगे एक दो दिखा रहा हूँ। आप देखिए, जब फंडामेंटल राइट का आप चैप्टर खोलेंगे ओरिजिनल, तो आप देखेंगे कि ऊपर ये चित्र दिया गया है। जब लंका विजय करने के बाद प्रभु राम जब लौट रहे थे अपने भाई और अपनी अर्धांगिनी के साथ, माता सीता के साथ, ये चित्र उन्होंने प्रस्तुत किया है। देखिए, मेरे बताने का मतलब ये है कि देखिए आज हम कितने राजनीतिक रूप से कितने गिर गए हैं। छोटी सी बात होती है तो सेकुलरिज्म का प्रश्न खड़ा हो जाता है। और वहां देखिए हमारे संविधान में, जहां जिस संविधान सभा के सदस्य हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी थे, सब लोगों की स्वीकृति से आप देखिए फंडामेंटल राइट के ऊपर प्रभु राम का ये चित्र बना हुआ है। और उस समय भारतीय संस्कृति का माना गया कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बेजोर उदाहरण है, इसको शामिल किया गया। और मैं एक और आपको बात बता दूं, आप सबको जानना चाहिए कि अभी बाबरी मस्जिद का जो विवाद हुआ था, और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम वर्डिक्ट में यह कह दिया कि वो प्रभु राम की जन्मस्थली ही है और वहाँ भव्य मंदिर बनने जा रहा है। तो इसमें भी हमारे संविधान के इस पृष्ठ का उल्लेख वकील ने किया था कि प्रभु राम तो भारतीय राजनीतिक सांस्कृतिक धरोहर हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी इनकी चर्चा, इनके चित्र को संविधान में स्वीकार किया है। इसलिए संविधान से, राजनीति से, हमारे देश के कल्चर से कितने इसमें रचे बसे हैं प्रभु राम, इसकी भी चर्चा की गई थी इसी का उदाहरण देते हुए। ये देखिए, ये दूसरा चित्र है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो भाग 4 है। उसमें आप देखें, ये उस समय का चित्र बनाया गया है नंदलाल बोस और उनकी टीम के द्वारा, जब गीता का उपदेश देने के लिए उद्धत हुए थे श्री कृष्ण भगवान, और जब युद्ध को आसन्न देख के और उनके सामने उनके अपने ही सगे संबंधियों को देख के जब अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, उन्होंने हथियार डाल दिया कि मैं अपनों से नहीं लड़ूंगा, तब जाके कर्म योग का जो शिक्षा दी थी गीता के माध्यम से, उसको यहाँ उकेरा गया है। और ये इस बात का द्योतक है कि आने वाली सरकार को क्या करना चाहिए, उसको कौन कौन से कार्य करना चाहिए अपने देश और जनता के हित में। तो निर्देशिका के प्रथम पृष्ठ के ऊपर ये भी उकेरा गया है। ये देखिए नटराज की मूर्ति, ये भी उसमें डाली गई है, ये 12वें भाग में है। इस तरह से जैसा कि मैंने कहा कि अकबर, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जैसे हमारे जो नेशनल हीरोज रहे हैं, उनकी भी चर्चा की गई। जो भी हमारी भारतीय संस्कृति के कुछ पिक्चर उसमें डाले गए हैं। ये देखिए, एक और नाम है व्यवहार राम मनोहर सिन्हा। इन्होंने ये जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा जा रहा था, और जब ये प्रियम्बल लिखने की बात, प्रियम्बल का जो चैप्टर था, तो इसको पूरे तरीके से इन्होंने सजाने का काम व्यवहार राम मनोहर सिन्हा ने किया। और इन्होंने अपने हस्ताक्षर स्वरूप सबसे किनारे, आप जब और जूम करके अगर मैं दिखाना चाहूं तो सबसे किनारे आप देखेंगे कि यहाँ पर राम शब्द लिखा है, जो वास्तव में उनके नाम का ही प्रथम अक्षर है। देखिए, हमारा संविधान दोनों इंग्लिश और हिंदी में लिख के तैयार हो गया। अब तैयार होने के बाद इसको इंस्पेक्शन करने की बारी आई, और ये वो महत्वपूर्ण क्षण है जब हस्तलिखित जो हमारा प्रलेख था उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अन्य उस समय के उनके सचिव के द्वारा इसका अवलोकन किया जा रहा है। हमारे संविधान, जो मूल संविधान है, 3 जगह हस्ताक्षर हुए थे। आप सबको मालूम होना चाहिए कि एक हिंदी और इंग्लिश में आपको जो हस्तलिखित था,
और एक उसी के समानांतर टंकित भी हुआ था, जो हमारे ग्वालियर में टंकित हुआ था, मध्य प्रदेश में टंकित हुआ था। और इसके टंकन के बाद 3 मूल हमारे दस्तावेज थे हमारे भारतीय संविधान के, और इन तीनों पे जो सिग्नेचर हुए हैं वो उस समय लगभग 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। सबसे प्रथम हस्ताक्षर करना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, लेकिन किसी कारण से वो देर हुए, तो प्रथम हस्ताक्षर आप देखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के हैं। परंतु जब राजेंद्र प्रसाद आए तो ऐसा महसूस हुआ कि वो अध्यक्ष भी थे, और उस समय हमारे भारत के राष्ट्रपति भी निर्वाचित हो चुके थे, तो ये माना गया कि इनका प्रथम होना चाहिए। तो मैं आपको आगे चित्र दिखाऊंगा। ये देखिए, राजेंद्र प्रसाद जी ने हस्ताक्षर किया, बाकी सदस्यों ने भी हस्ताक्षर किया, कर रहे हैं, आप देख रहे हैं इसमें। ये देखिए, जब बाद में राजेंद्र प्रसाद जी आए तो आप यहाँ देखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू जी का हस्ताक्षर है, और इसके बगल में, जबकि हस्ताक्षर सबको क्रमानुसार नीचे करना था, राजेंद्र प्रसाद जी ने हिंदी में हस्ताक्षर किया, थोड़ा ऊपर साइड में, और फिर पंक्ति से सारे लोगों ने लगभग 10 पृष्ठ में सबके ओरिजिनल हस्ताक्षर हैं। लगभग 23 लोगों ने हिंदी में हस्ताक्षर किया था। तो ये सारे आप हस्ताक्षर देख रहे हैं। ये वो महत्वपूर्ण क्षण है जब हमारा जो भारत का संविधान जब तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 को औपचारिक रूप से संविधान की इस प्रति को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंप रहे हैं, हमारे भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर। ये देखिए, ये दोनों ओरिजिनल टेक्स्ट है जो हस्तलिखित है। ये एक नायाब चीज है हमारे भारत में। विश्व में कहीं ओरिजिनल टेक्स्ट आपको आज इस सुरक्षित स्तर पे नहीं है जैसा भारत में है। भारत ने इसको हीलियम से भरे हुए एक चैम्बर में रखा है, और ये उसी तरीके से सुरक्षित है जैसे वो पहले दिन था। ये चर्म पत्र पर तैयार किया गया है, चर्म पत्र। और इसके बाद आप देखेंगे कि इसकी कुछ प्रतियां हुई फोटोस्टेट, और हमारे यहाँ ग्वालियर में आप देखेंगे कि वहाँ के सेंट्रल लाइब्रेरी में ये रखा हुआ है। और इसके साथ साथ आपको मेरठ यूनिवर्सिटी के भी सेंट्रल लाइब्रेरी में इसकी इंग्लिश प्रति वहाँ रखी हुई है। ये देखिए, यही हमारी प्रति है जो 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान में लागू हुआ था। ये देखिए, ये नेशनल एम्ब्लेम, इसको हमारी राष्ट्रीय चिन्ह को स्वीकृति मिली थी 26 जनवरी 1950 को। तो ये कुछ चित्रमय प्रस्तुति थी। आप सब जानते हैं, अभी भी सुनेंगे कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 11 सीटिंग हुई थी, 11 बैठकें हुई थी, 114 दिन तक कुल डिबेट हुए थे, 60 संविधानों से कंसल्ट किया गया था, और इसके साथ साथ लगभग 60 लाख रुपए, 64 लाख रुपए इस पे खर्च हुए थे। 22 जुलाई 1947 को आप हम सब जानते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको स्वीकृति मिली। 24 जनवरी 1950 को हमारा जो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान है इसको स्वीकृति मिली, और 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक मानी जाती है, और उसी दिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा के द्वारा ही राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया, क्योंकि उस दिन के बाद हमारा जो संविधान सभा है वो समाप्त होकर संसद के रूप में परिणत हो गया था। तो इस तरीके से मैंने एक चित्रमय प्रस्तुति आपके समक्ष उपस्थित की है। अब मैं पुनः कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। वन्नो, ये बेटा ये देखो तो कैसे हैंग हो गया, जरा ठीक कर दो। ये कैसे जाए? क्या करना है? वापस आना है ना। You lost your network connection. हाँ?
अभी शेयर किया था ना, तो खुला तो है, देखो ना। नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा वीक हो जाने के कारण थोड़ी दिक्कत हो रही है। 1 मिनट में जुड़ जा रहा हूँ। तब तक ये निकाल दो। इसको वो करो ना, स्क्रीन शेयर खत्म करो। अरे स्क्रीन शेयर ये हो रहा है ना, इसको खत्म करो ना। अरे ये हो रहा है ना। 1 मिनट, हमारा लैपटॉप का नेटवर्क खत्म हो गया, तो इसी से जोड़ो ना इसको। इसको कर दो। चलिए, मैं मोबाइल से जुड़ गया, हमारा लैपटॉप में कनेक्टिविटी हमारी समाप्त हो गई। तो अब हमारे इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो रही हैं। लगभग हमने बहुत सारी बातें इस पे कर ली। अब मैं चाहूँगा कि पहले हम मुख्य वक्ता जो आज के हमारे विषय विशेषज्ञ भी हैं उनका उद्बोधन सुने, और इसके बाद और भी कुछ हमारे वक्ता हैं वो भी इस परिचर्चा में शामिल होंगे। वनु काहे गायब हो गया यार। ज्वाइन विद कोड डालिए, कोड BYX डैश 1 2 3 पे क्लिक करिए, छोटा वाला डैश लगाइए, छोटा वाला EIUG डैश छोटा वाला, एंड के बगल में, एंड के बगल में, हाँ फिर EQE हाँ ज्वाइन कहाँ रहा है? EIWG है, EIWG W EQ ज्वाइन ज्वाइन ज्वाइन। हेलो बाकी बच्चे माइक ऑफ कीजिए। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो मैडम, आवाज आ रही है हाँ मेरी? आ रही है, आ रही है। हाँ, तो मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ मैं एक बार पुनः आप सबसे क्षमा याचना करता हूं, क्योंकि मेरे यहाँ नेटवर्क की बहुत ही गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है, इसलिए बार बार वो कट जा रहा है। मैंने फिर आवाज आ रही है। हाँ, मैं एक बार पुनः आप सब से क्षमा याचना करने के बाद। हाँ सर की आवाज नहीं आ रही है, आपकी आ रही है आवाज। मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज आने लगी मैडम? हाँ, मैं पुनः क्षमा याचना करता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण बार बार ये डिस्कनेक्ट हो रहा है। अब मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता, आज के कार्यक्रम की विशेषज्ञ और हम सब की आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर अलका भार्गव मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दें। उसके पहले मैं चाहूँगा कि हमारे विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर गायत्री मैडम उनकी शान में और उनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे मुख्य वक्ता के परिचय के माध्यम से दें। आदरणीय खरे मैडम। मैडम अलका भार्गव जी 1980 में उन्होंने सेवा स्नातकोत्तर महाविद्यालय से प्रारंभ किया। बैतूल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उन्होंने अध्यापन का कार्य किया। लगभग उत्कृष्ट ऑटोनॉमस कॉलेज ग्वालियर MLB में वो लगभग 15 वर्ष विभागाध्यक्ष रही। सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे शासकीय कन्या महाविद्यालय की छात्रा है, हमारे सीनियर है।
हमसे एक क्लास आगे रही हैं। छात्र जीवन में ही स्वतंत्र और अच्छा वक्त रहा है। इस अवसर पर हम अपने महाविद्यालय परिवार में उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ और अपने वक्तव्य के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। वनु फिर खत्म हो गया। ये क्या हो जा रहा है भाई? बंद हो गया, हम भी नहीं देख पा रहे कि यहाँ कहाँ से जुड़ना भाई चाहिए। खत्म हो गया तो हम क्या करें? तो मैं ऐप इंस्टॉल कर दी हूँ ना अपनी, बीच वाला दबाइए ना पे, इससे पैनिक होने लग जाता भाई है। तो क्या करें? क्योंकि चाहिए हो जाएगा। गूगल मीट यहाँ टाइप करिए, कीवी से जाओ पहले। कीवी से करना ही लगेगा, यही ऐप इंस्टॉल है गूगल मीट। यहाँ कोड डालिए BYX EIWG G अच्छा, EQE join। आज जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये कि इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि हम एक नई व्यवस्था कर रहे थे। विरासत से हमने कुछ नहीं लिया। विरासत में राजशाही व्यवस्था थी शासन व्यवस्था में, परंतु शासन व्यवस्था में जो सड़न पैदा हो गई थी, जिसके कारण हम 600 वर्षों तक लगभग और या उससे भी अधिक वर्षों तक पराधीनता की स्थिति में रहे हैं, उस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी था कि उस सड़ी गली व्यवस्था को समाप्त कर एक नए आधुनिक भारत का निर्माण किया जाए। और उस नए आधुनिक भारत का निर्माण हमने विरासत से मिली राजकीय शासन राजशाही शासन व्यवस्था को न लेते हुए आधुनिक व्यवस्थाओं को स्वीकार करके लिया। जैसा कि मैडम नीता ने बताया कि हमने, और मैडम गायत्री मैडम ने बताया कि हमने बहुत सारे देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उनकी बातों को सम्मिलित किया। ऐसा हमें क्यों करना पड़ा? क्योंकि भारत राजशाही व्यवस्था से चल रहा था और एक कुएं में मेंढक की तरह था या कछुए की तरह था, जिसको बाहरी दुनिया का कोई ज्ञान नहीं था। पर जब अंग्रेज आए और उनके द्वारा नई व्यवस्थाएं यहाँ पर स्थापित की गई, तो उस चकाचौंध में हमने देखा कि हमने बहुत पीछे रह गए। इतने पीछे रह गए कि आसानी से हमें दूसरे लोग हस्तगत करते चले गए। न केवल राजनीतिक मंच पर, वरन सामाजिक और सांस्कृतिक मंच पर भी हमें नष्ट करते चले जा रहे थे। जैसा कि सरोजिनी नायडू ने कहा है, भारत में प्रजातंत्र जो उन्होंने किताब लिखी है उसमें, कि उन्नतर संस्कृतियां निम्नतर संस्कृतियों को नष्ट कर देती है। वही हमारे साथ BYX EIWG कहीं लिंक भेजे नहीं है। IWG EIWG EQE join। वैसे नहीं होगा जब तक वहां नहीं जाएगा। किसी को एडमिट दिखा रहा है। समाजवादी गणराज्य से तय है कि भारत का वह नागरिक जो दिवालिया नहीं है, पागल नहीं है, अपराधी नहीं है, वह
वहां से लेकर किसी भी वर्ग का व्यक्ति अमीरी गरीबी की खाई को पाटते हुए सर्वोच्च पद को ग्रहण करने के काबिल होगा। इसलिए ये गणराज्य है, गण्यमान्य नागरिकों के द्वारा निर्मित, संचालित और सर्वोच्च पदों को ग्रहण करने वाला होगा, न कि वंशानुगत होगा। फिर इसमें बातें बताई गई जैसे कि पंथ निरपेक्ष होगा, जो कि धर्मनिरपेक्षता के रूप में हम जानते हैं सारे लोग। समता मूलक होगा, आर्थिक रूप से सबल होगा, गरिमा देंगे, इतनी सारी बात, न्याय देंगे। ये जो बातें, हमारी सारी बातें बताई गई हैं, मैं इनको दोहराऊंगी नहीं, परंतु इतना अवश्य कहूंगी कि बुनियादी रूप में हमने अपने मूल्यों को स्थापित किया। प्रस्तावना के माध्यम से हमने बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से हमें भारत को आगे विकसित करना है। परंतु ये हमारा दुर्भाग्य था कि इतने वर्षों तक गुलामी में रहने के बाद राजनीतिक स्वतंत्रता तो दे दी गई, राजनीतिक शासन व्यवस्थाएं स्थापित कर दी गई, परंतु सांस्कृतिक और सामाजिक मंच पर हमारी गुलामी बनी रही। फलतः हमने कभी अपनी प्रस्तावना को समझने का प्रयास न तो किया, न समझाने का प्रयास शासन के द्वारा किया गया। शासन के द्वारा ये जरूर कहा जाता है कि हम बराबर हैं, परंतु सामाजिक मंच पर देखा जाए, प्रशासकीय मंच पर देखा जाए, तो एक राजनीति का विद्यार्थी हो, हम सभी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं और ये जानते हैं कि जब बच्चा प्रवेश के लिए आता है तो पहले पूछता है, मैडम जी मेरा एडमिशन हो जाएगा? मैं इस श्रेणी का हूं जिसका महात्मा गांधी ने पुरजोर विरोध किया था। वो बताता है मैं एससी हूं, मेरे इतने % मार्क्स हैं, मैं एसटी हूं, मेरे इतने % मार्क्स हैं, मैं ओबीसी हूं, मैं इस रैंक में हूं, और मैं सवर्ण हूं तो मैं इस इतने % लेके आया हूं, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? यानी बच्चे के माथे पर लिख दिया जाता है पैदा होने से पहले कि वो किस श्रेणी का बालक है। स्त्री के प्रेगनेंसी के साथ ये बातें जो लिख दी जाती हैं, ये भारत की प्रस्तावना के मूल्यों को अवहेलना है। किस सप्ताहमूलक समाज की बात कर रहे हैं हम? उस जहां हमने श्रेणियों में बांट दिया अपने पूरे देश को, और पैदा होने से पहले बच्चे के माथे पर लिख दिया कि वो एससी है या एसटी है, उसके आधार पर उसको सुविधाएं दी जाएंगी, देश में उसको स्थान निश्चित किया जाएगा, देश में उसको सपोर्ट किया जाएगा। सहायता लेना आज की तारीख में, मैं समझती हूँ 40 वर्षों की नौकरी के अनुभव में, युवा पीढ़ी से अनुभव संपर्क में आने के बाद जो मेरा नतीजा निकला है वो ये कि बच्चे शेमफुल महसूस करते हैं जब ये बताते हैं मैडम हम एससी हैं, और उन अलग अलग ग्रुपों में बटे होते हैं जब उनको सुविधाओं का नाम दिया जाता है। तो भारतीय संविधान के मूल्यों का हम आदर करें, इस बात को रिमेम्बरिंग कराने के लिए, इस बात को बार बार याद दिलाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आग्रह किया कि सभी महाविद्यालयों द्वारा, शासकीय संस्थाओं द्वारा राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से संविधान दिवस को मनाया जाए, ताकि नागरिकों को यह पता हो, आम नागरिक की जानकारी में हो, आज के छात्रों को पता हो कि हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार के भारत के निर्माण की कल्पना की थी और हम क्या हैं, किस जगह खड़े हैं। दूसरी बात जो मैं शेयर करना चाह रही हूं आप लोगों से इसी संविधान के संदर्भ में, वो ये इतना लंबा संविधान, परंतु उसके बाद जो संशोधन बनता है। आज राजनीतिक मंच पर हर नागरिक को अपना अधिकार प्राप्त है, परंतु क्या वो अपने अधिकारों का उपयोग कर रहा है? क्या उसको इस योग्य बनाया गया इतने पुरातन राजनीतिक शासन को प्राप्त करने के पश्चात
लगभग 75 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। और उसके बाद क्या हम नागरिकों को इतना सबल बना चुके हैं कि वो अपने अधिकारों, राजनीतिक अधिकार को समझे? ग्रामीण भारत आज भी समानांतर चल रहा है शासन व्यवस्था से। उनका आधार पंचायतें हैं, उसके बाद सरकार जो उनसे चाहती है वो कर देते हैं, इसके आगे उन्हें कुछ जानकारी नहीं। उनसे पूछा जाए पंजे पे निशान लगाया था, किस व्यक्ति को आपने वोट दिया है? न व्यक्ति पता होता है, न दल पता होता है, न उसके कार्यक्रम पता होते हैं। इतनी अविकसित व्यवस्था की कल्पना शायद हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं की थी। जरूरत थी आज के भारत में कि इस संविधान सभा के द्वारा निर्मित संविधान को मूल्य प्रदान करते हुए, उसके सिद्धांतों का मान रखते हुए उन्हें इस तरह से आगे बढ़ाया जाए कि नागरिकों को उसका ज्ञान हो। उसका एक 70 साल से अधिक पुराने प्रजातंत्र में सफाई के लिए उच्च पद से यदि बताया जाता है कि शौचालय बनाए जाए, पानी साफ रखा जाए और बीमारियों को निमंत्रित न किया जाए, ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि जब माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं और हमारे देश के लिए कुछ कहते हैं तो केवल हमारा देश नहीं सुनता, पूरा विश्व सुनता है। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, न केवल क्षेत्रफल से वरन जनसंख्या के गुणात्मक रूप में भी। तो संविधान के मूल्यों का यदि हमें आदर करना है, यदि उनके सिद्धांतों को मान्यता देनी है, तो यथार्थ में देनी होगी, केवल भाषणों में नहीं। भाषण लंबे हो जाते हैं, जनता अनभिज्ञ है, तो उन भाषणों को नहीं समझ पाती। पर मैं माननीय मोदी जी का विशेष आदर करते हुए ये स्वीकार करती हूँ कि उन्होंने यथार्थ में भारतीयों को जीने की कला सिखाना प्रारंभ कर दिया है। यही संविधान का मुख्य उद्देश्य था और यही संविधान का मुख्य सिद्धांत था कि भारत के आम नागरिक को इतना विकसित कर दिया जाए कि वो दुनिया में बराबर की श्रेणी पे खड़ा हो सके। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बड़े ही बहुमूल्य विचार अपने और बड़े साहसिक विचार, व्यवहारिक विचार आपने हम लोगों के सामने रखे और एक तरह से पूरा आपने एक विश्लेषण हमारे संविधान दिवस पर हमारे संविधान का किया। बहुत सारी बातें आपने ऐसी बताई जो वास्तव में हमारे राजनीतिक नीति नियंताओं को मद्देनज़र रखना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ शामिल हुई और अपनी महत्वपूर्ण बातों से हम लोगों को नवाजा। अब मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ अपने महाविद्यालय के गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के संयोजक डॉक्टर महेंद्र मणि जी द्विवेदी, जो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता का गुरुतर दायित्व भी निभा रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि 5 से 10 मिनट में संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर हमारे संविधान के मूल्यांकन के तारतम्य में उनके आदर्शों और उसकी आत्मा के विषय में अपने कुछ महत्वपूर्ण विचार व्यक्त करें। आदरणीय डॉक्टर महेंद्र मणि जी द्विवेदी। धन्यवाद सिंह साहब। आवाज आ रही है? आ रही है सर। अच्छा अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण और विद्वतापूर्ण वेबिनार से आचार्य परम नीता सिंह जी और महाविद्यालय की राजनीति विभाग की उपाध्यक्ष
आदरणीय डॉक्टर गायत्री खरे जी और संचालन कर रहे भाई विद्वान प्राध्यापक डॉक्टर कुलजीत सिंह जी और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के सम्माननीय प्राध्यापकगण और महाविद्यालय के इस योजना में जुड़े हुए सभी सदस्य सम्माननीय प्राध्यापक विद्यार्थी और जो सहभागी इसमें जुड़े हुए हो सबको मैं संबोधित करता हूँ और बहुत ही अच्छा ये वेबिनार था और इसमें डॉक्टर अमरजीत सिंह जी और डॉक्टर गायत्री खरे मैडम के साथ साथ मैडम भार्गव का बहुत और प्रभावी भाषण जो है वो अपने लिए सुनने को मिला। पता नहीं कुछ नेटवर्क डिस्टर्ब की आवाज लौट के आती तो नहीं पा रहा मेरी आवाज। जी सर, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। हाँ, तो मैं अभी ज्यादा समय न लेते हुए मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ और मुझे दो चीजें बहुत प्रभावित करती थी। एक तो संविधान की प्रस्तावना, जिस उद्देशिका का भी बार मैडम प्राचार्य ने वाचन किया और खरे मैडम ने समझाया और इसी तरीके से अपनी भार्गव मैडम ने उसको बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे से समझाया समझ है। और दूसरी जो है वो एक अब्राहम लिंकन की परिभाषा प्रजातंत्र के कि प्रजातंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। और मेरा ऐसा ख्याल है कि इस पवित्र भावना को हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में समाहित किया है और जहां तक प्रस्तावना और प्रेरणा का संबंध है तो इसे तो मैं संविधान की गीता या कह लीजिए रामायण अथवा बाइबल जो भी धर्म ग्रंथ इसको कहना चाहिए तो इसमें से पूरे संविधान का जीस इसमें मिलता है, जिसको कि भार्गव मैडम ने बहुत ही सरल शब्दों में इसको समझा दिया। तो हम जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। सभी संविधानों को पढ़ने के बाद इसका निर्माण किया गया है और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाने की योजना की और वास्तव में संविधान दिवस मनाकर हम अपने देश के पहले कानून मंत्री श्री B.R. अम्बेडकर को करते हैं। जैसा कि अभी सिंह साहब बता रहे हैं कि हमारी संविधान की ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, रिपीटिशन से बचने के लिए हम बहुत में नहीं जा रहे हैं। आप कही जा रही है बहुत चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जिनका उल्लेख मैं करते रहा हूँ। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ और 26 जनवरी इसे लागू किया गया और इसको 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन का समय लगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है और इसके बारे में अभी जब आज संविधान दिवस के बारे में सिंह साहब का फोन आया तो मुझे ध्यान पड़ा, मैं थोड़ा देख रहा था। जो चीज मुझे नहीं मालूम थी वो जानकारी थी। उस समय वर्तमान जैसा प्रिंटिंग प्रेस नहीं था तो कुछ
छापा खाना था हमारे देश का सबसे बड़ा छापा खाना, वो देहरादून। तो इस संविधान की जो छपाई हुई थी देहरादून के सर्वे ऑफ इंडिया सर्वेक्षण विभाग का जो प्रेस था उसमें हुई। और आज भी इस संविधान की जो मूल प्रति है वो हमारी पार्लियामेंट में, और एक प्रति ये सर्वे ऑफ इंडिया का जो प्रेस है देहरादून का उत्तराखंड में वहां रखी है। इस संविधान में हम सब जानते हैं 448 अनुच्छेद, 448 अनुसूचियां, 12 अनुच्छेद, 25 भाग और 94 संशोधन इसमें शामिल है। सिंह साहब जब चित्रात्मक व्याख्या कर रहे थे तो उस समय इस बात का उल्लेख करते हैं कि दिल्ली के प्रेम बिहारी राव नारायण प्यारेदादा ने इसे अपनी कलम से ड्राफ्ट किया। मतलब एक कला होती है लिखने की, कला जिसे हम कैलीग्राफी के रूप में जानते हैं, कलाकारी के नाम से जानते हैं। तो उसको जो है इस शख्स ने प्रेम बिहारी राव नारायण प्यारेदादा ने इसे पूर्ण किया और शांति निकेतन के कलाकारों ने इसको सुसज्जित किया और इस सारी प्रक्रिया में 5 साल का समय लगा था। ये संविधान जो है वास्तव में हमारे देश का जीवित दस्तावेज है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी इसने अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखा है और इसमें मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य भी शामिल है। हमारे प्राचार्य ने अभी संकेत किया कि हम अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों का भी बोध होना चाहिए, कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे संविधान निर्माता बहुत प्रख्यात थे। एक तरफ उन्होंने हमारे अधिकारों की बात की, दूसरी तरफ उन्होंने हमारे कर्तव्य भी निश्चित किए और वास्तव में भारत के संविधान को समझने के लिए और वो किसी की दृष्टि से ओझल न हो, हमारी नई पीढ़ी इसको बात को समझे, इसलिए ये संविधान दिवस मनाया जाता है। पहले ये दिवस जो है वो कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। बाद में 2015 में मुंबई में हिंदू मिल्स कंपाउंड में अम्बेडकर स्मारक के उद्घाटन के दौरान ये जो है संविधान दिवस मनाने की बात वहां से आई और हमारे संविधान निर्माताओं के ज्ञान, विवेकशीलता, दूरदर्शिता और परिश्रम से एक भविष्यवाणी और जीवन दस्तावेज तैयार हुआ था और ये वास्तव में हमारे आदर्शों और आकांक्षाओं को दर्शाता है। दूसरी ओर सभी भारतीयों के भविष्य की रक्षा करता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव में भारत का संविधान भी है। यह देश के लोकतांत्रिक माध्यम का प्रमुख कानून है और यह हमारे प्रयासों में लगातार हमारा मार्ग। संविधान हमारी लोकतंत्र का लड़ाई और हमारे मार्गदर्शन का केंद्र भी। हमारे संविधान के निर्माण में हमारा जो सांस्कृतिक लोकाचार है वह भी प्रतिबिंब पाता है। हमने अन्य देशों के कई अन्य क्षेत्रों से सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया है। इसके अतिरिक्त हमारे मूल्यों के साथ हमारे नैतिक मापदंड हेलो, आवाज नहीं आ रही सर। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो
हेलो हेलो सर क्या आवाज नहीं आ रही बात? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ हेलो हेलो। हेलो जी सर, आपकी आवाज सर क्लियर है। महेंद्र मनी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, लगता है वही नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। हेलो महेंद्र मनी सर, हेलो। 12 से 1:30 में। हाँ, लगता है महेंद्र मनी सर का समाप्त हो गया, उधर से कट गया है। अब मैं ज़्यादा समय ना लेके, चूँकि अभी और भी हमारे वक्ता है मैडम, तो थोड़ा सा लेट होने में ही लेट ही हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, इसलिए समय पे थोड़ा सा आपने हमें समय दिया है, थोड़ा और समय दें। मैं अगले वक्ता को बुलाऊं उसके पहले मैं चाहता हूं कि 2-4 बातें आपको मैं बता दूं कि जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ था तो उसमें अगर प्रतिनिधित्व के हिसाब से आप देखेंगे तो आज के मध्य प्रदेश का जो सीमा क्षेत्र है उससे सबसे ज़्यादा हमारे एक तरह से सदस्य वहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अब तो उस समय वो विंध्य क्षेत्र कहलाता था एक इलाका, एक भोपाल के प्रतिनिधि होते थे, फिर इसके साथ साथ मध्य प्रांत और बरार के भी प्रतिनिधित्व करते थे। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसी शख्सियतें हैं, मैं चाहूँगा कि मैं आप से उनको रूबरू कराऊँ, उनका नाम बता दूँ कि हमारे विंध्य क्षेत्र से जो महत्वपूर्ण संविधान विशेषज्ञ संविधान सभा में सदस्य थे उनमें सर्वप्रमुख अवधेश प्रताप सिंह जी, जिनके नाम पर हमारे यहाँ का विश्वविद्यालय है, शंभुनाथ शुक्ल जी थे, राम सहाय तिवारी जी थे, मंजूलाल द्विवेदी जी थे, ये सब आपको मन्नूलाल द्विवेदी, ये सब विंध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और इसके साथ साथ मध्य प्रांत और बरार से राजकुमारी अमृत कौर, आप सब जानते हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट मंत्री बनी थी। और उसके बाद एच.वी. कामत साहब थे, हमारे डॉक्टर हरि सिंह गौर साहब थे, 26 नवंबर को उनका जन्मदिन भी हम मनाते हैं। तो रविशंकर शुक्ल जी थे। तो ये बहुत सारे उस समय के स्वतंत्रता सेनानी जो जाने माने संविधानविद भी माने जाते थे, राजनीतिज्ञ भी थे, इन लोगों ने हमारे मध्य प्रदेश का एक तरह से आधुनिक जिसको मध्य प्रदेश कहते हैं उसका उन्होंने प्रतिनिधित्व भी किया था और उन्होंने अपने महत्वपूर्ण इनपुट भी दिए थे संविधान के निर्माण में। अब मैं चाहूँगा कि संक्षिप्त उद्बोधन के लिए हमारी अगली वक्ता हैं इतिहास विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर मेजर विभा श्रीवास्तव। डॉक्टर मेजर विभा श्रीवास्तव यदि उपस्थित हों। डॉक्टर विभा मैडम उपस्थित हैं? चलिए डॉक्टर सुधा सोनी मैडम अगर उपस्थित हों। डॉक्टर सुधा सोनी, मैं राजनीति विज्ञान विभाग के ही हमारे एक विद्वान साथी जो अभी अतिथि विद्वान है, हम सब की शुभकामनाएं हैं कि जल्दी वो हमारी पंक्ति में भी अस्थायी रूप से शामिल हो जाएं। डॉक्टर रोहित तिवारी जो बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, मैं चाहूँगा कि 2-3 मिनट में रोहित अपनी बात हम लोग के सामने रखें। डॉक्टर रोहित तिवारी। जी गुरुदेव, साधुवाद आपका कि हमें आपने इस लायक समझा। आज हम सब लोग संविधान दिवस के लक्ष्य यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और सभी और विशेषकर कि आपका कि जो आपने इतना कम समय में और इतने अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम का पूरा संचालन किया, जिसके कारण से कि आज
ये कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा सोने में सुहागा हो गया और एक संविधान दिवस के रूप में एक लोगों के बीच अच्छी संदेश और जानकारी भी एकत्रित हुई है। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान रहा है, जैसा कि सर्वविदित है। इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा गया है, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा, इसमें वर्तमान में 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। यह संविधान जो है एक दस्तावेज रूप में तैयार किया गया, जिसमें शासन के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है और जिसके द्वारा देश की एक शासन व्यवस्था, राजनैतिक प्रशासकीय व्यवस्था चलाई जा रही है। और इस संविधान के द्वारा हमने ये देखा कि देश की एक राजनीतिक प्रणाली, एक कार्य प्रणाली जो है वो विकसित हुई है। भारतीय संविधान बनने में बहुत समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। उसमें लगभग 389 सदस्य रहे हैं, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के रहे, 93 देशी रियासतों के रहे और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से भी रहे हैं। इसमें लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन भी किया गया है। उसके साथ साथ 114 दिनों तक इस पर पूरा प्रारूप पर विचार हुआ है और ये संविधान काफी विस्तृत हुआ। आज 26 नवंबर 1949 के दिन ये तैयार हुआ, लगभग 71 वर्ष बीत गए हैं। 26 नवंबर 2020 आज के कारण 30 नवंबर को आज हम जो है संविधान दिवस के रूप में वेबिनार का आयोजन किया गया अपने महाविद्यालय शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा द्वारा, जिसमें सभी विभाग के प्रमुख और सभी विभाग के प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, छात्रगण भी रहे हैं और सभी लोग। इसकी शुरुआत, जो संविधान दिवस की जो शुरुआत हुई है, ये 2015 में हुई है, डॉक्टर अंबेडकर जी के जन्म दिवस के रूप में, उनके 125वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। आज 130वां जन्म दिवस है उनका, जिसके कारण से कि हम सब आज संविधान दिवस के वेबिनार में सम्मिलित हुए हैं। ज्यादा समय न लेते हुए केवल इतना ही कहेंगे कि ये संविधान एक देश की अपने राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासकीय व्यवस्था को चलाने में काफी महत्वपूर्ण सहयोगी हुई है। आज हमारे विभाग में डॉक्टर गायत्री खरे मैडम ने जी बहुत अच्छी बात बताई। आपने पूरा उसका संविधान का चरित्र चित्रण भी किया है, डॉक्टर अमरजीत सिंह सर ने। डॉक्टर भार्गव मैडम ने भी बहुत ही अच्छे तरीके से उसके खुले दिल से पूरी खुले विचार अपने रखे और हम लोग के लिए भी एक आगे खोला बुद्धि की हम लोग इसको आगे परिणित कर सके। डॉक्टर महेंद्र द्विवेदी सर ने भी बहुत अच्छे तरीके से पूरी बात को रखा। इसीलिए मैं अपनी बात को विकसित करते हुए वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। अब हमारा ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। हमने 1 घंटे का कार्यक्रम रखा था। हालांकि इतने महत्वपूर्ण विषय पे अगर हम पूरी गूढ़ता के साथ, पूरे विस्तार से अगर इस पे हम चर्चा करें तो कम से कम 2-3 घंटे का समय चाहिए, क्योंकि हर वक्ता जो है वो मूल बातों तक पहुँचते पहुँचते लगभग 5 से 10 मिनट ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं। तो समय की मर्यादा को देखते हुए मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूं और आभार के लिए मैं अभी आमंत्रित करूं। उसके पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, मेरे जेहन में आ गया है कि पूरे संविधान सभा में 15 हमारी महिलाएं थीं जो संविधान सभा की सदस्य के रूप में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शुरुआत में अर्थात जुलाई 1947 में 12 लोग चुन के आए थे। बाद में विभाजन के बाद जब 2 लोग और आए और इन 5 में आप सब जानते हैं राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, विजय लक्ष्मी जी पंडित, दुर्गा भाभी इत्यादि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इन लोगों ने पूरे हमारे महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। आप सबको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि हंसा मेहता मैडम ने जो संविधान सभा में अपनी भूमिका निभाई थी, उसी के कारण उनको संयुक्त राष्ट्र संगठन में
जब मानव अधिकार घोषणा पत्र को तैयार किया जा रहा था तो उनको भारत के प्रतिनिधि के तौर पर उनको नामित किया गया था और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन को बनाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस तरह से हमारे विद्वान संविधान विशेषज्ञों ने, हमारे राजनेताओं ने, हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये संविधान किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था के द्वारा नहीं बना, बल्कि ये हजारों हजार साल के हमारे भारतीय जो संस्कृति रही है, जो राजनीतिक हमारा विरासत रहा है, जो आदर्श रहा है, उसी का यह प्रस्फुटन करता है, उसी का यह प्रदर्शन करता है, उसी का यह दर्पण है। कभी कभी हमारे बच्चों में ये बात आती है कि भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बैठ के लिखा है। मैं पूछता भी हूँ तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, उनको लगता है कि अम्बेडकर जी ने ही बैठ के लिखा है। तो ये सारी भ्रांति निकाल दें। भारत के संविधान को बनाने में लगभग 20 महत्वपूर्ण कमेटी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और जब ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना हुई थी उसके पहले BN राव साहब जो हमारे संविधान के सलाहकार थे, इन्होंने एक संविधान बना के उसका ड्राफ्ट प्रस्तुत कर दिया था और उसी ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के लिए 29 अगस्त 1947 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति बनी और उस दिन के बाद उस संविधान को अंतिम रूप देने तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके 7 सदस्य, उन सहित जो 7 सदस्य थे, इन लोगों ने दिन रात मेहनत किया। कहा जाता है कि बाबा साहब इतने बीमार थे लेकिन उन्होंने बीमारी को दरकिनार करके रात भर वो लिखते थे और सुबह आके उसको वो एक्सप्लेन करते थे। तो उनकी इस महत्वपूर्ण, उनकी जिजीविसा, उनके मेहनत और उनके श्रम और उनके बौद्धिक जो उच्चता थी, इसका सम्मान देने के लिए पूरे हमारे संविधान के उस समय सदस्यों ने एकजुट होकर उनको आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की उपाधि दी और बाद में हम उनको संविधान का जनक कहते हैं। लेकिन हम सबको ये जानना चाहिए कि इसमें 300 से अधिक लोगों ने श्रम साध्य भूमिका निभाई और सब लोगों ने अपने अपने महत्वपूर्ण इनपुट दिए और इससे हमारा भारतीय संविधान बन के तैयार हो गया। अब हम सब का यह महत्वपूर्ण दायित्व है कि हम अपने संविधान के जो आदर्श हैं उस आदर्श को अपने जीवन में उतारें, उसको सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में उसका प्रस्फुटन करें। जो सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता है, हम सब का यह प्रयास होना चाहिए कि सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय अक्षुण्ण रहे, सामाजिक समरसता कायम हो। हमारे किसी कदम से हम राष्ट्रद्रोह जैसे घृणित कार्य में शामिल न हो और हम सब अपने संविधान निर्माताओं के उस आदर्श को यथाशीघ्र सरकार के साथ मिल के उसको कायम करें, उसको लागू करने और स्वर्णिम भारत की सपना जो हमारे राम राज्य की जो संकल्पना हमारे महात्मा गांधी ने की थी और अन्य संविधान के शास्त्रियों ने की थी, वो सब हम जल्दी से जल्दी अपने भारत में लागू करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अंत में पुनः रोहित तिवारी को आमंत्रित करूंगा कि आज के उपस्थित सभी हमारे प्रतिभागियों को, मुख्य अतिथि हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारी विदुषी जो मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थीं, इन सब के प्रति औपचारिक रूप से आभार व्यक्त करें। रोहित जी, धन्यवाद गुरुदेव। आज जैसा कि सर्वविदित है, हम लोग वेबिनार में एकत्रित हुए हैं 30 नवंबर 2020 को मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार आयोजित वेबिनार में प्राचार्य महोदय के संरक्षण में राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सभी का हार्दिक अभिनंदन के साथ साथ महाविद्यालय की संरक्षक, हम सबके प्रगति के पक्ष के रूप में सबको छाया प्रदान करते हुए प्राचार्य महोदय डॉक्टर नीता सिंह मैडम का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज महाविद्यालय में वेबिनार में आयोजित डॉक्टर अलका भार्गव मैडम जी जो मुख्य वक्ता के रूप में रही हैं, जिन्होंने बहुत ही अपने विचार खुले दिल से रखे, उनका भी मैं हृदय से आभारी हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर महेंद्र द्विवेदी सर, इतिहास विभाग के प्राध्यापक, उनका भी मैं तहे दिल से आभार
प्रदर्शन करता हूं। महाविद्यालय की जो अन्य प्राध्यापक हैं, डॉक्टर अनीता कौशल मैडम हैं, डॉक्टर भावना शुक्ला मैडम है, डॉक्टर निवेदिता अग्रवाल मैडम, डॉक्टर रचना श्रीवास्तव मैडम, डॉक्टर उर्मिला शर्मा मैडम, डॉक्टर सुधा सोनी मैडम, डॉक्टर विभा श्रीवास्तव मैडम, डॉक्टर ज्योति सिंह मैडम, डॉक्टर वर्षा खरे मैडम और महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के सदस्य डॉक्टर गायत्री खरे मैडम विभागाध्यक्ष, डॉक्टर अमरजीत सर जिन्होंने इस कार्यक्रम का संचालन बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, डॉक्टर उपमा सिंह मैडम, डॉक्टर इला तिवारी मैडम और भी जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी इस वेबिनार में जुड़े और अपना सहयोग प्रदान किए गए सभी छात्र छात्राएं और विशेषकर की वर्णिका सिंह, अभिजीत खरे जी जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई, सभी शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ का भी आभार प्रदर्शन राजनीति विज्ञान विभाग की तरफ से करता हूं और इस कार्यक्रम के आज के संपादन के लिए सभी का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से आभार प्रदर्शन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। एक बार पुनः मैं अपने विभाग की तरफ से आभारी हूँ आप सबका, विशेषकर अलका मैडम का। आज मेरा ये सौभाग्य था कि मैंने उनके दर्शन किए, उनके विषय में मैंने बहुत सुना था। मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरह का एक वेबिनार जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हम लोगों को संबोधित करें, एक मैं आयोजित करूँगा और आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा और मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर हमारे उस वेबिनार में शामिल होंगी। और मैं पुनः अपने प्राचार्य महोदय को, अपनी विभागाध्यक्ष गायत्री मैडम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। हेलो, हाँ सर, आपका बीच में कट गया था, फिर आवाज़ ही नहीं आ रही थी तो फिर हम आगे बढ़ा दिए। हमको लगा कि आपको जाना भी है। तो एक तो आज नेटवर्क इतना प्रॉब्लम सर, इतना ज़्यादा, हाँ बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम सर। हाँ सर, हो गया बस किसी तरीके से। आज हम अपने दुखी हो गए, इतने बार मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता था। फिर हम 2 से लगा के रखे हुए थे, लैपटॉप भी किए और मोबाइल भी किए, पता चले कभी इसमें बंद हो जाए, कभी उसमें आवाज़ बंद हो जाए। हाँ कभी कभी होता है जी। हाँ ख़त्म कर दिया सर। हाँ हो गया सर। हाँ हाँ, आपकी आवाज़ बहुत देर, चेहरा आ रहा था, आवाज़ ही नहीं आ रही थी। बहुत बार हम इधर से बोले, उधर से अलका मैडम भी बोली तो आप सुन नहीं रहे थे। फिर उसके बाद फिर आपका फ़ोटो भी आना बंद हो गया। तो हमको लगा कि वो डिस्कनेक्ट हो गया। बाद में जब हम आगे बढ़ा दिए थे तब आपका फिर फ़ोटो दिखा।
फिर आपकी विभा मैडम को बुलाया, सोनी मैडम को बुलाया, कोई नहीं आया। हाँ नहीं, विभा तो जुड़ी दिखा रही थी, सोनी भी शुरू में जुड़ी थी, फिर सब चली गई। अजब की। हाँ 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 हो गया, ठीक है सर, ठीक है जी सर, नमस्कार सर।